सर सबसे पहले सर आपका स्वागत है सर BR इंडिया टुडे न्यूज़ में सर। सर सबसे पहले अंदर परिचय दीजिए सर आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे हॉस्पिटल में आन करके सारी बात को जानकारी दिया। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ आप कि मैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ और इस प्रैक्टिस के दरमियान में मैं अपने हॉस्पिटल चलाते हुए मैं अपनी पंचायत को चला रहा हूँ। जी सर। सर सबसे पहले ये बताइए सर कि अभी तक आप अपने पंचायत में सर प्रधानमंत्री आवास योजना तक कितना आपने फॉर्म सर फिलअप करवा दिया सर? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऑनलाइन मेरे पास आया, लगभग हमने 1600 कुछ आवास का ऑनलाइन करवाया और आवे वाला डेट में अब कितना मेरा आवास आवंटन होता है जी वो तो रिसर्च की बात है जी कि कितने गरीब को यहाँ मिलेगा। ये तो सरकार के रिसर्च का जांच का विषय है और उस जांच में कितना सक्सेसफुल होते हैं वो तो समय सर बताएगा। आपके पंचायत नली गली क्या स्थिति है सर? देखिए, नली गली के स्थिति तो अभी खराब भी है, कहीं अच्छा भी है। जब से आया मैं मुखिया बना हूँ तब से मैं नली गली के लिए तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी सोच है कि मेरा पंचायत जो है से सबसे अच्छा स्थान पर रहे और भारत या बिहार का जो सोच है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो सोच है कि मेरा बिहार ऊंचा रहे, जी तो मेरा भी सोच है कि मेरा पंचायत ऊंचा रहे। लेकिन मामला फंस जाता है कि हर पंचायत का अलग अलग कल्चर है। जिस तरह से भारत देश में बहुत से राज्य हैं, तो उसी तरह से बिहार राज्य में भी बहुत सी पंचायतें हैं, तो हर पंचायत के अलग अलग कल्चर हैं। तो जब से मैं मुखिया बना हूँ, सरकार टाइड और अनटाइड में जो कर दिया है, जिसके चलते विकास की गति धीमी पड़ गई है और सरकार का प्रेशर है कि आप योजना ग्राम पंचायत देते हैं और सिलेक्शन बिहार सरकार कर रही है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो काम कीजिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम आपके एक चीज़ और ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। हमारे यहाँ नली गली की समस्या है और सरकार जबरन हमको कह रही है कि आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है। हम लोग इसका विरोध भी किए कि जब ग्राम सभा में मेरा सोलर स्ट्रीट लाइट पास नहीं है, ग्राम सभा में हम उसको अनुमोदन करके पास नहीं करवा रहे हैं और आप हमको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं उसको पास कीजिए। और हमारे यहाँ 10 वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगा, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। अनसक्सेस में सर मैंने बीपीआरओ को, डीपीआरओ को मैंने अपना लेटर भी दिया, अभी तक उसका ये नहीं हुआ, जिसका परिणाम है कि कुछ लाइट का मैंने पेमेंट किया और कुछ लाइट का अभी मैं पेमेंट नहीं करवाया हूँ, क्योंकि ग्राम सभा में प्रेरित कर करके हमारी योजना लिया गया है और जिस स्थान पर लगना चाहिए उस स्थान पर न लगा करके वो अपने माध्यम से लगाएं। तो ठीक है, हम आपकी क्लच में हैं, हम आपको तो दे रहे हैं, लेकिन नली गली की समस्या है, सबसे बड़ी नली गली की समस्या है। 3 लाख एक वार्ड में आप नली गली के लिए पैसा देते हो तो नली गली मेरा ठीक रहता, पंचायत मेरा स्वच्छ रहता। सही बात सर। अभी तो माननीय नीतीश जी 400 से 1100 की है सर वृद्धा पेंशन, इसकी क्या खुशी की लहर झलक रही है सर आगे पंचायत में सर? ये तो खुशी की तो लहर है। किसी व्यक्ति को मान लिया जाए कि 400 रुपया मिल रहा है, एक बैग 1100 रुपया मिल रहा है और आवे बोला महागठबंधन की सोच है कि मैं आपका 1500 करूँगा, तो ये तो सोच विपक्ष जो है वो आपको ध्यान आकृष्ट कराया। आप चुनाव आते समय 1100 रुपया क्यों किए, इसके पहले काहे नहीं सोच पैदा किया? आपको तो सोच करने वाले विपक्ष आपका विवश किया, अब विपक्ष के विवश के आधार पर आपने काम किया।
आज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो है से जीविका को एक 10,000 रुपया दे रहे हैं, और वो चीज़ ग्राम पंचायत को विकास करने खातिर नहीं दे रहे हैं। जीविका उस पैसा के लोभ में अपने बैंक में ऐसा हालात हुआ है कि अपनी 10,000 के चलते अपनी जान को गंवा दी है। ये घटना आपका जल्दी में बारू जी की है। जी जी। तो आपने पैसा के लोभ दे करके वोट खरीदने के व्यू से जनता को आक्रोश कर रहे हैं, तो ये आपकी अच्छी नीयत नहीं है। ये नीयत कब रहता, जब आप पहले से ये चीज सोच पैदा कर। ब्रिभूषण सर, ये बताइए सर कि अभी 2025 विधानसभा सर चल रहा है सर, तो आपके माध्यम से क्या लगता है सर, सरकार किसकी आएगी कुछ? देखिए, सरकार तो निकम्बा हो गया है। सरकार के पास कोई योजना है नहीं, वो पैसा का बंदर बांट कर रहे हैं। मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ। आज मैं संपूर्ण नहीं रहता, अंदर से मजबूत नहीं रहता, तो सरकार के भरोसे मैं विकास नहीं कर पाता। सही बात है। 2025 से मेरा 2024 है, सॉरी 2024 अगस्त से मेरा पैसा विकास का नहीं मिला हुआ है, और पंचायत में इतना काम कर दिया। मैं मुख्यमंत्री को मैंने स्वागत खातिर हम अपने यहाँ बुलाएं, उनके माध्यम से भी मेरा विकास हुआ, लेकिन संजोगवश हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं उतरे। ये तो दुर्भाग्य की बात है। मैं उनका दिल से स्वागत कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ आते तो बहुत दिल से स्वागत करते, लेकिन कम से कम ग्रामीण क्षेत्र पर भी उनको ध्यान देना चाहिए था। सर ऐसे मैं देख रहा हूँ सर कि आप एक तो पंचायत के मुखिया भी हैं सर, और देखा जा रहा है सर कि आप जनता की सेवा में भी सर आप तत्पर हैं। तो इसको लेकर, और सर अभी इस महीने सर छठ पूजा भी है सर, और दीपावली के शुभ अति पर सर अवसर पर आप क्या शुभकामना जनता को देना चाहेंगे सर? देखिए, दीपावली के शुभ अवसर पर चाहे दशहरा के शुभ अवसर जो बीत गया, मैं तो बराबर जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की समस्या को देखते रहता हूँ। किसी गरीब को भी मैं सेवा करता हूँ। प्रशासनिक सेवा हो गया, आज के डेट में प्रशासनिक सेवा जो बन रहा है वो कर रहा हूँ, और ऐसे भी हमारा जो बन रहा है मैं उसको सहायता कर रहा हूँ। और ऐसे मैं जब कभी सोचता हूँ कि जो पंचायत में या किसी पंचायत में नहीं हुआ है, वो चीज़ मैं अपने पंचायत में व्यवस्था खींच करके लाना चाह रहा हूँ। जैसे में आपका अभी तक किसी व्यक्ति का अंतोष्टि का पैसा नहीं मिल पाता था, मैं उसका पैसा भी दिलवा रहा हूँ। लगभग पंचायत में बीपीएल परिवार को कुछ नहीं तो 60 से 70 हज़ार रुपया डायरेक्ट उनको चेक देता हूँ, 3,000। और इसके बाद भी जिस बीपीएल परिवार के विधवा अब का पारिवारिक सूची बना करके उनको बनाने में परेशानी होती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था जी। अंचल में जाना पड़ता था, उसको मैं कैंप लगवा करके उनको पारिवारिक सूची में जोड़ करके पारिवारिक लाभ सूची में 20,000 रुपया दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही चीज़ मैं अपने जनता को स्वागत कर रहा हूँ कि मैं आपका दिल में हूँ और मैं दिल में रह करके आपके काम को करूँगा। चलिए सर, अपने अपने कीमती समय निकल कर सर बात किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद।